दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। विश्व के 8 गो ऊंचा हिमाल नेपाल में। नेपाल भारत सीधा हवाई उड़ान पुस 2 गते से शुरू होगी। एयर ट्रैवल्स बबल्स नीति के आधार में उड़ान करला दोनों देश सहमत। हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन आज सोना चांदी के भाव स्थिर। छापा वाला सोना प्रति तोला 92,500 रुपया में कारोबार हो रहा। पूर्वी अफगानिस्तान में एक पत्रकार महिला के गोली मार के हत्या। हत्यारा के खोजी में प्रहरी परिचालित। टोटनहम यूरोपा लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश। रोवेल एंटवर्प 2-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के देश नेपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनावल जा रहा बा। समग्र पर्वतीय क्षेत्र के विकास के सघाव पुगाव के उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में हरेक वर्ष दिसंबर 11 के दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनावल जाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2003 के बैठक से 11 दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की घोषणा कैला बाद ये दिवस विश्वभर मनावे के शुरू कैल रहे। पर्वतीय क्षेत्र में मिले वाला जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा में रहल और ओकर संरक्षण आ प्रवर्धन करे ना सकला से पहाड़ा हिमाल के अस्तित्व ही खतरा में पड़े के आ ओकर असर प्राणी जगत में भी पड़ते जाए के कहत ई बरस के नारा पर्वतीय जैविक विविधता तय कैल गई बा। भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग इंचार्ज विजय चौथाईले काल्हू प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से छलफल कैले बानी। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल के नेउता में काल्हू काठमाडौँ आइल भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग इंचार्ज विजय चौथाईले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंटवार्ता कैले बानी। भाजपा नेता चौथाईवाले काठमाडौँ आइला लगत्ते प्रधानमंत्री ओली से बालुवाटार में भेंटवार्ता कैले रहने। प्रधानमंत्री के भेंट में दोनों देश के जनस्तर के संबंध विस्तार बारे बातचीत भइल। प्रधानमंत्री के परराष्ट्र मामला सल्लाहकार डॉक्टर राजन भट्टराई जानकारी देने। नेता चौथाईवाले नेकपा आ भाजपा के संबंध विस्तार तथा जनस्तर के संबंध बारे छलफल कैले रहने। भाजपा नेता चौथाईवाले के नेपाल भ्रमण विषय में नेकपा के विदेश विभाग के जानकारी ही ना भइल नेता लोग के कहना बा। नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भी भ्रमण बारे जानकार ना भइल जानकारी करनी। विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाला उप प्रमुख विष्णु रिजाल लगायत के नेता सब से चौथाईवाला के भेंटवार्ता भी नहीं भइल। अगहन 19 गते से सक्रिय रहे के मिथुन अल्का वर्षा अगहन 28 गते रात के अत्याधिक सक्रिय रहे के नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी जनौले बा। अत्याधिक सक्रिय समय में प्रति घंटा 150 गो तक उल्का देख सके के सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश भट्टराई जानकारी देने। मिथुन उल्का वर्षा क्षुद्र ग्रह 3200 फेथन से अंतरिक्ष में छोड़ल छोट छोट धूरा के कण आ पदार्थ से सूर्य के परिक्रमा करे के क्रम में पृथ्वी के नजदीक भइला से वायुमंडल के करीब 70 किलोमीटर ऊपर जरल अवस्था में दिखाई दी। देखे खातिर अगहन 28 गते इतवार के रात के करीब 8 बजे से लेके बिहान के सवेरे 5:30 बजे तक के समय में अनुकूल होखे के अध्यक्ष भट्टराई जानकारी देने। ये उल्का वर्षा पुस 2 गते तक जारी रहे के सोसाइटी जनौले बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अभी नहीं पठन पाठन कार्य शुरू ना करे खातिर आग्रह कैले बा। देश के विभिन्न जिला में विद्यालय स्तरीय कक्षा संचालन हो रहा में मंत्रालय आपत्ति जनौले बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉक्टर जागेश्वर गौतम मंत्रालय के सिफारिश में कोरोना संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी से निर्णय कैला बाद ही कक्षा संचालन करे पड़े के बतौनी। आधिकारिक निकाय से अनुमति ना लेके कक्षा संचालन करे के ना हुई कह के मंत्रालय के कहना बा। अभी स्कूल खोल के पठन पाठन करावला से संक्रमण बढ़ सके के बतावल गई बा। अभिभावक में समेत संक्रमण के जोखिम बढ़े के बतावल गई बा। गौतम कोरोना संक्रमण दर कायमे रहला से विद्यालय में पठन पाठन शुरू कैला से कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम और बढ़ सके के बतौलन। सरकार कोरोना संक्रमण के जोखिम बुझ के ही विद्यालय बंद कैले बाटे। जौन अवस्था ही रहला से विद्यार्थी भर्ना करे के मिली लेकिन कक्षा संचालन करे के ना मिली कह के बतावल गई बा। चैत 4 गते से स्थगित नेपाल भारत सीधा उड़ान आवेला पुस 2 गते से फिर संचालन में आवे के भइल बा। नेपाल आ भारत दोनों देश एयर ट्रैवल्स बबल्स नीति के आधार में उड़ान संचालन करे लागल सहमति जनौला बाद पुस 2 गते से सीधा उड़ान होके के भइल ह।
आपन नागरिक के ही सीमित संख्या में उड़ान सुविधा देवे के नीति अंतर्गत नेपाली आ भारतीय वायु सेवा भारतीय नागरिक के ही सेवा उपलब्ध कराई दुनू देश बीच पुस 2 गति से उड़ान संचालन करे के सहमति भइल नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक डिम प्रकाश पौडेल जानकारी देने। सहमति मुताबिक पहिलका उड़ान नेपाल वायु सेवा निगम करी भारत के तरफ से एयर इंडिया नेपाल उड़ान करी उक्त विमान हरेक दिन काठमांडू से दिल्ली तक होके जाई। यह बीच नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास भी हवाई उड़ान फिर संचालन होके लागल जानकारी देले बा। एकांत कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय से करीब 70,000 अनुमति पत्र वितरण करे के बाकी रहल बा। पिछला एक वर्ष में बीतल के एक वर्ष से बाकी रहल सब अनुमति पत्र छाप के पठावल कार्यालय जनौले बा। कार्यालय में 2-3 महीना पहले से छापल के लेके 2-3 वर्ष पहले छाप के आयल अनुमति पत्र लेवेला सेवाग्राही आवे के बाकी रहल कार्यालय प्रमुख संबर बहादुर कार्की बतौलन। विभाग बीतल वर्ष बड़का क्षमता के छपाई यंत्र खरीद करके संचालन में लियाइला संगे ही यहाँ छापे के बाकी बहुते अनुमति पत्र छापे के आ रहल बा। दिवाली बाद कार्यालय में अनुमति पत्र लेवे आए वाला सेवाग्राही के संख्या कम भइल कार्यालय जनौले बा। प्रमुख कार्की के मुताबिक बीतल वर्ष चैत में लॉकडाउन भइला संगे ही बंद भइल कार्यालय अषाढ़ में खुला बाद कार्यालय में सेवाग्राही के बहुते चाप रहे। कार्यालय नवीकरण खातिर आइल सेवाग्राही के करीब 15,000 अनुमति पत्र ही विभाग से छपा के आवे के बाकी रहल जनौले बा। कार्यालय नया लाइसेंस नवीकरण आ वितरण के काम कर रहल जनौले बा। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भीतर के मेन सड़क सब में आधुनिक सड़क बत्ती जड़ान करे के भइल बा। आधुनिक सड़क बत्ती जड़ान संबंधी सहमति पत्र में काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल विद्युत प्राधिकरण आ सड़क विभाग बीच हस्ताक्षर भइल बा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमुआंग की उपस्थिति में काल्हु मंत्रालय में ही हस्ताक्षर भइल है। सहमति मुताबिक पहिलका चरण में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से नया बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलंकी लगायत के क्षेत्र में करीब 2000 आधुनिक बत्ती जड़ान कार्य आगे बढ़ाव के जनावल गइल बा। एकरा खातिर 17 करोड़ रुपया के लागत अनुमान कइल गइल बा। लगानी काठमाडौँ महानगरपालिका के 60% आ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 40% रहे के सहमति पत्र में उल्लेख बा। चितवन के नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड में जीप दुर्घटना भइला से 2 जने के मृत्यु भइल बा। दुर्घटना में 11 जने घायल भइल बा। इच्छा कामना गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 जलबिरे में ना 450 नंबर के जीप दुर्घटना भइला से 2 जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौले बा। प्रहरी के मुताबिक बोलेरो अपने अनियंत्रित होकर सड़क किनार में रहल बिजली के पोल में ठोकैला रहे। ओकरा बाद करेंट शॉर्ट भइल रहे। घायल सबके भरतपुर अस्पताल में इलाज हो रहल बा। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन आज सोना चांदी के भाव स्थिर बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,500 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 92,050 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,200 रुपया में किन बेच हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,837 डॉलर हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी अफगानिस्तान में एक पत्रकार महिला के गोली मार के हत्या भइल बा। अफगानिस्तान के जलालाबाद में गाड़ी में चढ़े के में काम कर जा रहल समय मलाला माईवंद पर हथियारधारी आक्रमण कैले रहे। हमला में माईवंद सहित सवारी ड्राइवर मोहम्मद ताहिर के भी मृत्यु भइल बा। अभी तक घटना के जिम्मेवारी केहू नहीं लेहले। माईवंद एनिकास टीवी एंड रेडियो में काम करत रहली। सामाजिक अभियंता मलाला माईकांद पर भइल आक्रमण के छानबीन खातिर प्रहरी परिचालन कैल गई। जलालाबाद के गवर्नर अतुल्ला खोगियानी जनौले बाड़न। पत्रकार एवं सामाजिक अभियंता माईवंद पाकिस्तानी महिला पत्रकार सब पर खतरा रहल बतौते आइत रहली। उनकर माई भी सामाजिक अभियंता भइला 5 वर्ष पहले अज्ञात समूह से गोली मार के उनकर हत्या कैल बीबीसी जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। टोटनहम हॉटस्पर समूह विजेता बनत यूरोपा लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश कैले बा। बेल्जियम के शीर्ष डिवीजन के क्लब रोयल एंटवर्प के 2-0 से हरावत टोटनहम अंतिम 32 में छनौट भइल है। टोटनहम के जीत में अल्वेस मोरिस आ लुस सेलो एक गोल कैले रहे लोग।
खेल के 71वां मिनट में लोसेलो टोटनहम के अग्रता दोब्बर बनौले रहलन। काल्हू के खेल में प्रशिक्षक जासे मौरिन्हो मेन खिलाड़ी के आराम के मौका देहले रहलन। समूह विजेता के रूप में टोटनहम 13 अंक जोड़ले बाटे। एंटवर्प 13 अंक सहित समूह विजेता उपविजेता बनल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस नेपाल में भी मनावल जा रहा। विश्व के 8 गो उच्च हिमाल नेपाल में। नेपाल भारत सीधा हवाई उड़ान पुष 2 गते से शुरू होगी। एयर ट्रैवल्स बबल्स नीति के आधार में उड़ान करला दोनों देश सहमत। हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन आज सोना चांदी के भाव स्थिर। छापा वाला सोना प्रति तोला 92,500 रुपया में कारोबार हो रहा। पूर्वी अफगानिस्तान में एक पत्रकार महिला के गोली मार के हत्या। हत्यारा के खोजी में प्रहरी परिचालित। टोटनहम यूरोपा लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश। रॉयल एंटवर्प 2-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।